आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशर जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आला KCR तेलंगाना ने सदर रामनाथ कोविंद को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर KCR ने इनकी लंबी उम्र के लिए दुआ दी और तवील अरसे तक कौम की खिदमत करने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सदर रामनाथ कोविंद 75 साल के होने पर इनकी सालगिरह मनाई गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात की सुबह चार मीनार इलाके में वाक़ सरदार महल पहुंचकर ग्रेजुएट हल्के के तहत अपनी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स अनरोल करवाया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने तमाम ग्रेजुएट्स होल्डर्स से अपना नामों का इंदराज करवाने की दरख्वास्त की है। के लिए जितने भी ग्रेजुएट्स हैं हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रेजुएट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। उसके लिए आज मैं भी अपना सर्टिफिकेट जो है इनरोल करवाने के लिए GHMC ऑफिस आया हूँ। और मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ जो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे BA, B.Ed, BSc, इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अपना नाम इनरोल करवाइए। ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुकूमत का एक तरीक़ा होता है जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए काउंसिल में एक ग्रेजुएट MLC को चुना जाता है ताकि जो ग्रेजुएट्स के मसाइल है वो हल कर सके। इसके लिए मैं तमाम तीनों डिस्ट्रिक्ट के भाइयों से गुजारिश करता हूँ, बहनों से गुजारिश। महबूब चौक क्लॉक टावर की अजमत रफ्ता की बहाली पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्स KTR ने GHMC के इक़दामात की सताइश की है। 6वें निज़ाम मीर महबूब अली खान के दौर में 1892 के दौरान तारीखी चार मीनार के अक़्ब में तामीर करदा महबूब चौक क्लॉक टावर मुनासिब देखभाल और निगहदाश्त न होने की वजह से मखदूश इमारत में तब्दील हो चुका था, लेकिन GHMC के अहदेदारों ने इस तारीखी यादगार टावर की अजमत रफ्ता को बहाल किया है। GHMC के अहदेदारों ने शहर हैदराबाद में एक और तारीखी यादगार के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी खूबसूरती बहाल करने के लिए जो काम किया है, इसके KTR ने ज़बरदस्त सिताइश की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर जूम के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की पेश करदा ज़रई बिल 18 जमातों की मुखालिफत के बावजूद इसे गैर जमहूरी अंदाज में मंजूर कर लिया, जिसके खिलाफ कांग्रेस 2 अक्टूबर को मुजाहिद आज़ादी गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की सालगिरह के मौके पर रियासत भर में दस्तक मुहिम का आगाज़ किया जाएगा और रियासत की एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत की ज़रई बिल की मुखालिफत करेंगे। इस एहतजाज में इंचार्ज रियासत M टैगोर हिस्सा लेंगे। पूनम प्रभाकर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये ज़रई बिल की मुखालिफत का ड्रामा कर रहे हैं। भाई अगर ऐसा आया तो बोलो मेरे को। कोई प्रोग्रेसिव फार्मर है तो पंजाब हरियाणा का है, पहले दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही प्रोटेस्ट पूरा प्रदेश में भी AICC के आदेश के अनुसार कल से हमने प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। कल 33 जिले में गांधी जी के पुतले के पास सिग्नेचर कैंप शुरू करके अक्टूबर 31 तक ये सिग्नेचर कैंप हर गांव तक किसान के भाई तक ले जाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के प्रति कार्यकर्ता के ऊपर है। और उसके बाद अक्टूबर 10 तारीख हर जिला केंद्र में एक किसान सम्मेलन करने का है और यह सिग्नेचर कैंप अक्टूबर 2 गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का दिन से लेके अक्टूबर 31
भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि शहर हैदराबाद को तरक्की देने के लिए टीआरएस और मजलिस से आज़ाद करना होगा। वजीर बल्दी नज्म व नस्क केटी रामाराव ने हैदराबाद की तरक्की पर 62,000 करोड़ के खर्चे का दावा कर रहे हैं, जबकि शहर की सड़कें इंतहाई अबतर और ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतरीन है कि थोड़ी बारिश के बाद राहगीर और बच्चे बहते हुए अपनी जानें गंवा रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए रुकन कानून साज कौंसिल व सदर बीजेपी हैदराबाद एन रामचंद्र राव ने कहा की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कम से कम 20-25 लोगों का जो रवैया है, जो काम करने का तरीका है, वह जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है और वो जो है गलत काम कर रहे हैं और इसीलिए उनको बदलना पड़ेगा। बाकी पूरे अच्छे कर रहे हैं। ये 100 जो कॉरपोरेटर पिछली बार जो हैदराबाद की जनता ने उन्हें जिताया, 100 के 100 मैं बोलता हूँ कि ये सब ने जो है आज तक हैदराबाद में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो उनको बधाई दे सके। उन सब ने गलत काम किया है, सबका ऊपर करप्शन चार्ज है और सब जो लोग हैं जो करप्शन के साथ साथ लापरवाही बर्ताव कर रहे हैं। उनके लापरवाही के कारण हैदराबाद में जब बारिश गिरा था, इस बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन अगर बारिश गिरता है तो 2 लोगों की मौत होती है। तो इस तरह का जो माहौल आज हैदराबाद में है, इसका कारण कौन है? इसका कारण है जीएचएमसी, इसका कारण है स्थानीय पार्षद यानी कि कॉरपोरेटर्स, इसका कारण है हमारे जो मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं केटीआर साहब, जो बार बार लोगों को गुमराह करते हैं झूठ बोलकर। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि आप 60,000 करोड़ रुपया आज हैदराबाद के आपने डेवलपमेंट के लिए खर्च किया बता रहे हैं। आपने ब्रिज बनाया, ठीक है, हम ब्रिज की तारीफ करते हैं, लेकिन आप हमारे जो घरों में जो नाला आना पानी उसका क्या हो रहा है? हमारे घरों के सामने जो सड़कें हैं उसका क्या हो रहा है? आज हमारे जो बच्चे जो बाहर खेलते हैं तो उनका ड्रेनेज सिस्टम उसका क्या हो रहा है? आज इस ड्रेनेज सिस्टम का हो, सड़कों का हो या पानी का हो, ये जो सब जो डेवलपमेंट है सब रुका हुआ है। केवल मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश की गई ज़राअत बिल के खिलाफ संगारेड्डी के गंज रेड्डी मैदान में 2 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम के इंतजामात का कांग्रेस पार्टी कायदीन बोस राजू, MLA जग्गा रेड्डी, साबिक नायब वज़ीर आला दामोदर राजनाथ सिंह, वर्किंग सदर जी कसमा कुमार और AIC समेत दिगर रहनुमाओं ने जायजा लिया। हिंदुस्तान के पहले हिंदी शायर चंदर बरादरी की 871वीं सालगिरह तकारीब हैदराबाद में शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। बशीरबाग में लम्बाड़ा हुकूक समिति कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तकरीब में तेलंगाना असिस्टेंट लम्बाड़ी हुकूक कमेटी के सदर रघु नायक मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए चंद बरादरी की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रघु नायक ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में फ़िरक़ावारियत के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें कबीलों की तरक्की के लिए कोशां हैं। धाड़ी लंबाड़ी हक़ुल साधना समिति अध्यक्ष, आज भारत देश के सबसे बड़े कवि सम्राट महा श्री श्री चांद बरदाई जी का 871वां सालगिरह है। इस मौके पर यह हैदराबाद में
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पोते हिमांशु के जख्मी होने की इत्तला मिली है। ऐसी इत्तलात मिली है कि इनको घोड़े की सवारी के दौरान पैर और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर जख्म आए। वजीर बल्दी नज़्म व नक्श व रियासत की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने अपने फर्जंद हिमांशु को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया। मजीद तफसीलात का इंतजार। रियासत में गुज़िश्ता दिनों हुई मूसलाधार बारिश के नतीजे में जंगलात में पाए जाने वाले जहरीले सांप पानी के शदीद बहाव से आबादी में लेके जा रहे हैं। इस तरह के एक वाक़या में पुराने शहर के इलाके रेन बाजार में एक्टिवा की डिक्की में कोबरा सांप पाए जाने से रेन बाजार पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई, जिस पर हेड स्टाफ कांस्टेबल ने फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी को इत्तला देने पर फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी के मेंबर मुनीश वहां पहुंचकर कोबरा सांप को पकड़कर महफूज तरीके से सोसाइटी ले गए, जिसके बाद कोबरा सांप को जंगल में छोड़ देंगे। इस मौके पर मनीष ने बताया कि फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी सांपों को पकड़कर इन्हें महफूज तरीके से जंगल में छोड़ देते हैं। रेन बाज़ार से अपना सैयद शफी साहब हेड कांस्टेबल कॉल करके बुलाए, गाड़ी में सांप आया बोल के। एक्टिवा की गाड़ी में सांप था, कोबरा सांप था। अभी रेस्क्यू करे, उसको रेस्क्यू करने में आधा घंटा लगा। यहाँ अभी रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन में यहाँ पे रेस्क्यू हो गया। यहाँ से अभी हमारा सोसाइटी बोरमपेट में ड्रॉप करते, वहाँ से फॉरेस्ट में चले आता, पूरा बल्क में चले आते एक ही बार, बस उतना। सर आप लोगों को कांटेक्ट करना है तो कैसा करना चाहिए? हमारा हेल्पलाइन नंबर है सर 8374233366, 8374233366। ये 24/7 ऑन में रहेगा, कभी भी कॉल कर सकते हो सर। मनीष फ्रेंड्स ऑफ नेक्स्ट सोसाइटी से आया। रेन बाज़ार से अपना सैयद शफी साहब हेड कांस्टेबल कॉल करके बुलाए, गाड़ी में सांप आया बोल के। एक्टिवा की गाड़ी में सांप था, कोबरा सांप था। अभी रेस्क्यू करे, उसको रेस्क्यू करने में आधा घंटा लगा। यहाँ अभी रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन में यहाँ पे रेस्क्यू हो गया। यहाँ से अभी हमारा सोसाइटी बोरमपेट में ड्रॉप करते, वहाँ से फॉरेस्ट में चले आता, पूरा बल्क में चले आते एक ही बार, बस उतना। सर आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तगुगुड़ा ब्रांच में गोल्ड लोन में हुई धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से एक कार, एक मोटर बाइक, सेलफोन्स के अलावा दीगर अशिया को जब्त कर लिया है। इस सिलसिले में पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मीडिया को बताया कि तगुगुड़ा के बैंक मैनेजर यशवंत रेड्डी ने पुलिस स्टेशन इस बात की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। ये महीना 23 तारीख को यशवंत रेड्डी ब्रांच मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तुक्कुगुड़ा का आके पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च किया। कंप्लेंट का हिसाब से केस रजिस्टर कर गया था अंडर सेक्शन 120B, 408, 409 and 420 IPC. During the investigation, इंस्पेक्टर विष्णुवर्धन रेड्डी और इसके स्टाफ पूरा इंक्वायरी करे तो ये इसके अंदर गोल्ड लोन्स 435 गोल्ड लोन्स में 96 गोल्ड लोन्स तक इसके अंदर पूरा चीटिंग किया बोल के, फेक गोल्ड लोन पर चीटिंग किया बोल के कंप्लेंट दिया था। वो इंक्वायरी करे। इंक्वायरी में एक बैंक में काम करने एक आदमी साईनाथ, एक गोल्ड अप्राइजर है। ये आदमी पूरा इन्वॉल्व होके बैंक मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के साथ इन्वॉल्व होके ये चीटिंग किया बोल के हमारे को इत्तला मिली। तो हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पूछे तो
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 236 पुलिस मुलाजिमीन की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए इनके नकली फेसबुक अकाउंट्स खोलने वाली टोली को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये टोली मुलाजिमीन पुलिस के नकली फेसबुक अकाउंट्स की तैयारी के जरिए इनके साथियों से तिब्बी हंगामी सूरत हाल या इलाज का बहाना बनाते हुए खुद को इनका साथी करार देकर अपने या अपने किसी साथी के बैंक अकाउंट्स में रकम मंगवाते हुए धोखा दे रहे थे। तेलंगाना के जिला नलगुंडे के एसपी गंगाधर की क़यादत में एक हफ्ता पहले इन अफराद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। पुलिस ने राजस्थान के बरकतपुरा इलाके में इन 15 अफराद को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से कई सिम कार्ड्स भी जब्त किए। सनत नगर पुलिस स्टेशन हदूद के मोती नगर में वाक़े अलसफा रेस्टोरेंट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की शब रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग के शोले बरक उठे और तमाम फर्नीचर जलकर खाकिस्तान हो गया। इतला के बाद फायर इंजन अमले ने मुकाम हादसा पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने इस मामला में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक आईएफएस ओहदेदार ने हैदराबाद के नागुल इलाके में खुदकुशी कर ली। एलबी नगर पुलिस के मुताबिक 59 साला वी भास्कर रामामूर्ति रियासती महकमा जंगलात में खिदमात अंजाम दे रहे थे और नागुल में ग्रोहा कल्पा के एक अपार्टमेंट में अपनी बीवी के साथ मुकीम थे। इनको एपी के जिले गुंटूर में तैनात किया गया था और वह हैदराबाद में वाक़ अपने मकान अक्सर आया करते थे। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा जारी है क्योंकि रियासत में 2214 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 1,91,386 हो गई है। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,135 हो गई है क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्क की सतह पर अमवात की शरह 1.56% है। मुल्क में गुज़िश्ता 2 दिन तक आलमी वबा कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद नए फ़ाल केसेस से ज़्यादा होने के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इनमें कमी नज़र आई और इस दौरान जहां 85,376 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए, वहीं 86,821 नए केसेस सामने आए, जिससे फ़ाल केसेस में 264 का इजाफा हुआ। मरकजी वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमेरात के रोज़ जारी ताज़ा तरीन अदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 52,77,202 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज कहा कि माशी सुस्त रवि का बोझ तनहा मजदूरों पर नहीं डाला जा सकता, जो माशी सरगर्मी की रीढ़ की हड्डी है, और गुजरात हुकूमत ने नोटिफिकेशन को फैक्ट्रियों को मजदूरों को ज्यादा वक्त ओवर टाइम उजरत की अदायगी से मुस्तस्ना करार देने से इनकार कर दिया। जस्टिस DY की सरबराही में बेंच चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत को जारी वबाई उमूर के दरमियान फैक्ट्रियों को दरपेश माली परेशानियों के बारे में जानकारी है और लॉकडाउन की वजह से भी ये माशी सुस्त रवि मजदूरों पर बोझ नहीं डाल सकती और जारी वबाई बीमारी इस कानूनी शक को मुस्तरद करने की एक मजबूत वजह नहीं बन सकती है, जो मजदूरों को वक़ार और मुनासिब उजरत का हक फराहम करती है। आला अदालत ने नोट किया कि गुजरात हुकूमत के जरिए मजदूरों के कानूनी हकूक़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वबाई मर्ज मुल्क की सलामती को ख़तरा बनाने वाली दाखिली हंगामी सूरत हाल नहीं है। अदालत उज़्मा का हुक्म गुजरात के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली एक दरख्वास्त पर आया है, जिसमें गुजरात के तमाम फैक्ट्रियों को फैक्ट्रियों एक्ट 1948 की दफात से छूट दी गई है, जो रोज़ाना के औकात कार हफ्तावार काम के औकात वक्फे से मुतालिक हैं। बालिग कारकुनों के स्प्रेड ओवर्स और यहाँ तक कि एक्ट के सेक्शन 59 के तहत तयशुदा डबल रेट पर ओवर टाइम उजरत की अदायगी से भी।
आर्मीनिया और अजरबैजान ने आलमी बरादरी की जानिब से जंग बंदी की अपीलों को मुस्तरद कर दिया है और दोनों मुल्कों के दरमियान चौथे रोज भी झड़पें बदस्तूर जारी रहीं। इतवार से शुरू होने वाली झड़पों के दौरान अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें शहरी भी शामिल हैं। दोनों मुल्कों की जानिब से हरीफ मुल्क को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। दोनों मुल्कों ने लड़ाई के खात्मे के लिए आलमी दबाव को भी नज़रअंदाज कर दिया है, जिसके बाद कतर की दो बड़ी ताकतों रूस और तुर्की के इस तनाज़े में कूदने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अज़रबैजान के सदरुल अहम ने ऐलान किया है कि उनकी फ़ौज उस वक्त तक लड़ाई जारी रखेगी जब तक आर्मीनिया के फ़ौजी मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा इलाके नागोर्नो का इनखला नहीं कर लेते। मंगल को उन्होंने झड़प के दौरान एक जख्मी फौजी की अयादत के मौके पर कहा कि अगर आर्मीनिया की हुकूमत फौजी इनखला के मुतालबे को तस्लीम कर लेती है तो खूनरेजी ख़त्म हो जाएगी और खत्े में अमन कायम होगा। दूसरी जानिब आर्मीनिया के वज़ीर आज़म नकुल पशनियान का कहना है कि दुश्मनी इंतहा को पहुँचने के बाद मुज़ाकिरात की बात करना मुनासिब नहीं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।